हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम कैपेसिटर का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों का कह रहा है कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव एवं विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास यानी लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आइए प्यारे बच्चों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक, तो सबसे पहले चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, क्वेश्चन ही देखिए कह रहा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास यानी लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, एवं कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास एवं उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। आइए प्यारे बच्चों, हर एक लेक्चर में हम आपको पहले बता चुके होते हैं कि पीछे के फॉर्मूला को आप कंप्लीट देखते रहेंगे, ठीक है, और आगे ऑटोमेटिक आप पढ़ते चले जाइएगा। पीछे का जो फॉर्मूला है, थ्योरी है, उसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए, आपके अंदर उसकी कंसेप्ट होनी चाहिए। फार्मूला थोड़ा सा देखते रहेंगे, ठीक, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आइए जरा ध्यान से पहले समझिएगा। देखिए, अभी जो हम लोग थ्योरी बनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले दो कंडक्टर लेंगे। बबुआ कितना कंडक्टर लेंगे? दो कंडक्टर लेंगे, पहले समझना है। ठीक है, आइए मान लीजिए कि एक कंडक्टर मेरा ये है और दूसरा कंडक्टर मेरा ये है। शायद किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, फिगर भी आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हमने दो कंडक्टर लिया है, चालक लिया है। एक बात हमको बताइए, इस टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर पर अब हम लोग चार्ज देने के लिए जा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर हम कह दें कि ये कंडक्टर मेरा ए है, इसका नाम रख दिए ए, और ये जो दूसरा कंडक्टर है इसका नाम अगर हम लोग बी रख दें, तो शायद किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, दो कंडक्टर है, हमने एक का नाम ए रखा है और दूसरे का नाम बी रखा है। अब देखिए, इस कंडक्टर पर भी हम चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि चार्ज को हम लोग नॉर्मली डिनोट करते हैं क्यू से। आप कह सकते हैं कि चार्ज यहां पर जो देंगे वो Q1 हो जाएगा और यहां जो चार्ज देंगे वो Q2 हो जाएगा, क्योंकि आवेश को डिनोट ही करते हैं Q से, चार्ज को डिनोट ही करते हैं हम लोग Q से। कंप्लीट हो गया। अब देखिए, हमने आपको बताया भी है इस चैप्टर में ही कि चार्ज जो देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभव का, पोटेंशियल का। ठीक है, और पोटेंशियल को नॉर्मली डिनोट करते हैं V से। इसका अर्थ हो गया कि चार्ज अगर हम यहां पर Q1 देंगे, ठीक, तो ये विभव को जनरेट करेगा V1, यानी आप कह सकते हैं इसका पोटेंशियल सर V1 हो जाएगा और इसका पोटेंशियल सर V2 हो जाएगा। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिए, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया है कि अगर आप एक फोन लिए हुए हैं, मोबाइल लिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप उसको चार्ज देते हैं, ठीक, तो उसका एक फिक्स कैपेसिटी है, क्षमता है चार्ज को एब्जॉर्ब करने का, स्टोर करने का। ऐसा नहीं है कि भर दिन आप फोन को चार्ज में लगाए हुए हैं, ठीक, धक्का धक्का अंधूर चार्ज लेते रहेगा। ठीक, उसका भी अपना एक कैपेसिटी है, क्षमता फिक्स है। ठीक है, जितना उसका क्षमता है उतना वो चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा, नेक्स्ट चार्ज वो नहीं लेगा। अब देखिए, ये जो कंडक्टर दो हमने लिया है, ठीक है, इस पर चार्ज जो हमने दिया है इसकी भी क्षमता, कैपेसिटी फिक्स होगा। मान लिया इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है। शायद समझ रहे होंगे, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में समझाया है उसी के अकॉर्डिंग आज हम चल भी रहे हैं। अब देखिए, ये जो दोनों कंडक्टर बॉडी है,
ये किसी भी प्रकार का फिजिकल टच संपर्क में नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं बिफोर कनेक्टिंग, बिफोर कनेक्टिंग, ठीक है, मतलब संपर्क से पहले। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यही सेम दोनों कंडक्टर है, दोनों स्फीयर है, ठीक। और देखिए हम अब क्या कर रहे हैं, पहले देखना है। देखिए सेम यही कंडीशन है। मान लीजिए कि यही आपका दो गो कंडक्टर है, ये आपका दो कंडक्टर है, जिसमें एक ए है और दूसरा बी है, सेम यही चीज है, ठीक है। अब देखिए इस पर चार्ज हमने Q1 दे रखा है और इस पर चार्ज हमने Q2 दे रखा है, शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसकी विभव जो है वो V1 होगी और इसकी विभव V2 होगी। सवाल है इसकी कैपेसिटी C1 होगी और इसकी कैपेसिटी C2 होगी। अब देखिए एक हम बड़ा सा चेंजिंग करने वाले हैं, ठीक, और यहीं पर आप लोगों को समझना है। देखिए बबुआ, आप दैनिक जीवन में बाल्टी को देखे होंगे, ड्रम को देखे होंगे, ठीक है, जो लिक्विड को स्टोर करता है। आइए प्यारे बच्चों, एक बाल्टी जो है, ड्रम जो है आपके सामने यहां पर है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो बाल्टी है इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। तो ये 10 लीटर एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए एक और भी ड्रम है, ठीक, और इसकी कैपेसिटी है, इसकी भी मान लीजिए कैपेसिटी 10 लीटर का ही है, ठीक। ये भी 10 लीटर और ये भी 10 लीटर। फॉर एग्जाम्पल ये जो ड्रम है, बाल्टी है, इसमें 10 लीटर एकदम लिक्विड भरा हुआ है, दे दनादन एकदम फुल भरा हुआ है। और इधर जो बाल्टी है, ठीक, इसमें मात्र 2 लीटर लिक्विड डाला हुआ है। अब क्या किए हैं, इस दोनों बाल्टी में यहां पर भी हमने एक छिद्र कर दिया और यहां पर भी हमने एक छिद्र कर दिया, और इस दोनों छिद्र के माध्यम से एक पाइप को कांटेक्ट करवा दिए, संपर्क करवा दिए। बबुआ आप ही बताइए क्या होगा यहां पर फिनोमिना, घटना। यहां पर घटना यह होगा कि ये लिक्विड, इस बाल्टी का लिक्विड तब तक इसको ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों में लिक्विड बराबर नहीं हो जाता है। बाबू ऐसा होगा या नहीं होगा? जरूर ऐसा ही होगा। इसी तरीका से देखिए, अभी बिफोर कनेक्टिंग मतलब किसी प्रकार का संपर्क यहां पर हमने नहीं करवाया है, ठीक है। और यहां पर जो हमने लिया है, यहां पर देखिए एक तार के माध्यम से, वहां पर लिक्विड था, बाल्टी था, ठीक, तो हमने पाइप का यूज किया। यहां पर 2 चालक है, ठीक है, तो यहां पर एक हम वायर का यूज कर रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि यही आपका एक वायर है, ठीक, और इस तरह से जोड़ दिए। एक बात बताइए, यहां पर पोटेंशियल जनरेट करेगा V1 और यहां पर पोटेंशियल जनरेट करेगा V2, लेकिन बबुआ तब तक विभव एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता है, ठीक। मान लीजिए अब इसका भी विभव और इसका भी विभव क्या हो गया, तो इक्वल हो गया, ठीक। फोर यहां पर देखिए कि विभव क्या हो गया, आप दोनों का इक्वल हो गया, ठीक, और दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, तो भी ही हो गया। शायद समझ रहे होंगे। देखिए आप अगर इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इजी लगेगा थ्योरी बनाने में। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, ठीक, तो फिर थोड़ा सा थ्योरी लंबा है, कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बढ़िया से बेहतरीन तरीका से पहले देखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशन आपके सामने रखा हुआ है, बिफोर और आफ्टर। अब देखिए यहां पर कह सकते हैं, ये सब अपने हाथ की बात है, लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, मतलब संपर्क से पहले और संपर्क के बाद। चलिए देखिए, हम कई दिन बोले हुए हैं, कई लेक्चर में बोले हुए हैं कि फिगर जो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आप उसका लैंग्वेज को 2 लाइन लिखने की इच्छा है तो लिख दीजिए, ठीक, और नहीं लिखिएगा तो रिएक्शन भी नहीं करेगा,
ठीक है, आप कह सकते हैं माना कि दो चालक है ए बी जिस पर आवेश Q1 एवं Q2 है, ठीक है, और इसकी क्षमता जो है, धारिता जो है वो C1 एवं C2 है। कहेंगे माना कि ए बी दो चालक है जिस पर आवेश क्रमशः Q1 एवं Q2 है। देखिए टॉपिक कट तो नहीं रहा है, ठीक है, जिस पर आवेश क्रमशः Q1 एवं Q2 है, ठीक है। अब देखिए इसकी कैपेसिटी जो है, धारिता जो है, आप कह सकते हैं माना कि ए बी दो चालक है जिस पर आवेश क्रमशः Q1 एवं Q2 है तथा इसकी धारिता C1 एवं C2 है। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो कंडक्टर हैं, ठीक, ए बी, इस पर चार्जेस जो है वो प्लस Q1 और Q2 है, ठीक, और इसकी कैपेसिटी जो है वो C1 और C2 है। आइए प्यारे बच्चों आराम से देखना है। अब देखिए दो स्टेप में बात है, एक तार जोड़ने से पहले और एक तार जोड़ने के बाद, है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कहेंगे हैंड्स, कहेंगे हैंड्स, दिख रहा है, कहेंगे हैंड्स, तार जोड़ने से पहले दोनों चालक की कुल आवेश, देखिए चार्ज जो है अब तो दो को है क्योंकि कंडक्टर ही दो को, ठीक है। तो अब चार्ज अगर दो को है तो इस दोनों चार्ज का हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, परिणाम निकाल रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, ये जो तार जोड़ने से पहले की बात है तो चार्ज कितना है, Q1 और Q2 है। अब देखिए रिजल्ट निकाल रहे हैं इस दोनों चार्ज का। देखिए आपको हमने क्लास में भी बताया हुआ है कि चार्ज जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और अदिश राशि में अलजेब्रिक सम होता है बीजगणित, स्केलर क्वांटिटी में अदिश राशि में अलजेब्रिक सम होता है। अगर यही वेक्टर क्वांटिटी होता, सदिश राशि होता, ठीक, तो वहां पर जियोमेट्रिक सम या सदिश योग के नियम का पालन करेगा, वेक्टर सम के योग का पालन करता है। आइए प्यारे बच्चों पहले देखना है फिर आगे बढ़ना है। अब देखिए चार्ज तो मेरा दो है, एक Q1 और Q2, हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट चार्ज को हम कह सकते हैं, दैट इज रिजल्टेंट चार्ज जो होगा वो Q होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दे रहा है, चलिए देखिए ये Q जो है ये बराबर हो जाएगा किसका, तो Q1 प्लस Q2 का। Q होगा, समझ लीजिए पहले चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में अलजेब्रिक सम, मतलब सीधा सीधी आप क्या करिए तो जोड़ दीजिए। एक बात बताइए बाबू, पिछले लेक्चर में हमने देखा था Q बराबर फार्मूला होता है CB, Q बराबर फार्मूला CB, ठीक। तो आप कह सकते इट इज इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू CB, ठीक है। तो C1V1 प्लस C2V2 और ये आपका इक्वेशन पहला हो जाएगा। शायद नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। अब देखिए ये बिफोर कनेक्टिंग है, मतलब आप दो कंडक्टर जो लिए थे, ठीक, इस दो कंडक्टर में जो तार का कनेक्शन किए थे, ये तार के कनेक्शन से पहले की स्थिति है। अब तार के कनेक्शन के बाद की स्थिति को हम लोग लिख रहे हैं, कहेंगे इसी प्रकार या सिमिलरली तार जोड़ने के बाद, तार जोड़ने के बाद
दोनों चालक की कुल आवेश। चलिए अब देखिए, हम लोग तार जोड़ने के बाद अब दोनों दोनों चालक के चार्ज की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे ही हम लोग तार का कनेक्शन किए, ठीक है, तो इसका चार्ज जो है, ठीक, उसके रिजल्टेंट चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q डैश। ठीक है, तो आप जरूर कहेंगे दैट इज Q डैश अब हो जाएगा। अब देखिए, ये Q डैश जो होगा, ठीक, तो Q बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, CB, यानी आप क्या कहेंगे, कैपेसिटी तो C1 ही होगा, लेकिन विभव भी हो जाएगा, फिर प्लस कैपेसिटी तो C2 ही होगा और पोटेंशियल भी हो जाएगा। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर भी और ये भी आपका कॉमन हो रहा है, ये बाहर हो जाएगा। आप कह सकते इट इज इंप्लाइज दैट Q डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2, लेकिन क्या भी और इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझना है। आप जैसे दो कंडक्टर को तार के माध्यम से जोड़ दिए हैं, तो ये पोटेंशियल तब तक आदान प्रदान होगा जब तक कि दोनों का विभव एक दूसरे के इक्वल बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, शायद यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, दो ही बात ही हुई है, बिफोर कनेक्टिंग और आफ्टर कनेक्टिंग, मतलब तार जोड़ने से पहले और तार जोड़ने के बाद। अब देखिए, आवेश संरक्षण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन सिस्टम कहता है कि तार जोड़ने से पहले का चार्ज और तार जोड़ने के बाद का चार्ज जो है, ये एक दूसरे के इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कह रहा है कि तार जोड़ने से पहले की आवेश और तार जोड़ने के बाद का आवेश जो है, ये क्या होगा, तो बराबर होगा। आइए प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, तार जोड़ने से पहले का आवेश बराबर हो जाएगा तार जोड़ने के बाद का आवेश। तार जोड़ने के पहले का कुल आवेश ये इक्वल हो जाएगा तार जोड़ने के बाद का कुल आवेश। ठीक है, अब देखिए, आप कह सकते हैं और तार जोड़ने से पहले का कुल आवेश कितना था, Q था, और तार जोड़ने के बाद का कुल आवेश क्या है, तो Q डैश है। तार जोड़ने के पहले का आवेश Q और तार जोड़ने के बाद के कुल आवेश क्या, Q डैश। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये Q का वैल्यू जो है, ठीक, वो क्या है आपका C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, ठीक, C1 प्लस C2, लेकिन भी शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिख भी रहा है बहुत बढ़िया से। चलिए, अब देखिए, यहां से भी को निकाल रहे हैं। देखिए, यहां पर भी मल्टीप्लाई गुना के रूप में है। अगर यहां से भी को खींच के बाहर निकालेंगे तो ये भाग के रूप में चला जाएगा। आइए, आप कह सकते हैं कि अगर भी को निकालना चाहें, ठीक है, तो ये ऊपर और ये नेक्स्ट बचा हुआ नीचे आ जाएगा, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ठीक, और यही आपका फार्मूला हो गया कॉमन पोटेंशियल का, और इक्वेशन भी इसको मान सकते हैं कितना, थर्ड। दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, ये आपका कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया है प्यारे बच्चों। ठीक, और अब आपको याद रखना होगा, जब भी कॉमन पोटेंशियल की बात होगी, ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप सीधा बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल को डिनोट ही करते हैं भी से।
ठीक है, और V का फार्मूला जो है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक आप बढ़िया से नोट करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट करेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट करने से बेटर होगा कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट ही करते चले जाइए, एकदम बिल्कुल क्लास का फीलिंग से होना चाहिए। आइए बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब बात बनती है लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास। आइए प्यारे बच्चों, पहले फिर देखना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए तार जोड़ने से पहले की तार जोड़ने से पहले की इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद तार जोड़ने के बाद की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पहले देखेंगे। आइए कहेंगे चूंकि तार जोड़ने से पहले की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, दिख रहा होगा, चमकता है नहीं जी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए दिख रहा है, हाँ अब ठीक थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए तार जोड़ने से पहले की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक, अब तो दिख रहा है, हालांकि मैं बोल भी रहा हूं तार जोड़ने से पहले की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, अब तो वीडियो ठीक है ना। चलिए तार जोड़ने से पहले की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको डिनोट ही करते हैं हम लोग यू से। आइए प्यारे बच्चों पहले देखना है और फिर आगे को बढ़ना है। देखिए तार जोड़ने से पहले की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और कल ही हमने बताया है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करते हैं यू से। बाउंस करेगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं U1। तार जोड़ने से पहले की बात है U1। अब देखिए U का फार्मूला कल यानी पिछले लेक्चर में ही हमने पढ़ा है, U बराबर हाफ CV²। पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, तो हाफ C1V1²। शायद नहीं समझे बात को बाबू, कंडक्टर 2 है, ठीक है, तो 2 के लिए एनर्जी लिखना होगा ना, ठीक है, तो यहां पर हमने 1 के लिए लिखा है। फिर देखिए प्लस हाफ C2V2²। दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, चलिए ठीक है। देखिए हमने U1 लिखा है हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन मान लीजिए 4। तार जोड़ने से पहले की बात है ये। अब देखिए तार जोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कहेंगे एंड तार जोड़ने के बाद दोनों चालक की कुल स्थितिज ऊर्जा। तार जोड़ने से पहले की बात थी, अब तार जोड़ने के बाद की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे एनर्जी को हम लोग मान लेंगे क्या U2। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए U2 जो होगा वो हाफ तो होगा ही, C1 होगा लेकिन V² होगा। नहीं समझ पा रहे हैं, ये V² इसलिए होगा क्योंकि तार जब जोड़े हैं तो पोटेंशियल इक्वल हो गया है। फिर देखिए प्लस हाफ C2V²। अब देखिए आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आपने एनर्जी को भी क्यों ऐड कर दिया है। देखिए प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक, ये आपका टोटल वर्क डन है, मतलब किया गया कुल कार्य है, और कार्य जो है वर्क डन जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक, और अदिश राशि में अलजेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय योग होता है, इसीलिए हमने इसको भी क्या किया तो योग कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है, दिख रहा है।
चलिए अब आराम से देखिए, आप कह सकते हैं कि U2 तो होगा ही, ठीक है, हाफ भी होगा, बी स्क्वायर देखिए कॉमन कर लेंगे तो आप कहेंगे C1 प्लस C2, लेकिन बी स्क्वायर इक्वेशन 5, बहुत लाइट आ रहा है, ठीक। U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, लेकिन बी स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 बी। आइए पहले देखिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए लॉन्ग थ्योरी जब भी आपके सामने आता है, लॉन्ग थ्योरी जब भी आपके सामने अगर आए, ठीक है, तो आप सीधी बात है उसके पॉइंट को पहले समझते जाना है, ठीक। अगर आप उस चीज को समझते चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप कॉमन पोटेंशियल तक आए, उसके बाद एनर्जी जो निकाले तो पहले के लिए निकाले, फिर उसके बाद दूसरे के लिए निकाले, ठीक है। अब देखिए क्लियर यहां से पता चल रहा है कि यहां पर v स्क्वायर है, इसका अर्थ हो गया कि यहां पर अब v का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? यहां पर v स्क्वायर है, इसका अर्थ यहां पर v का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यानी 3 का वैल्यू ले आके रख दीजिए कहां पर, समीकरण 5 में, ठीक है। तो सबसे पहले इतना तक बढ़िया से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, क्योंकि अब हमको कुछ मिटाना पड़ेगा। चलिए आइए मिटा लें। चलिए यहां तक की तो कोई बात ही नहीं है, मिटा लें। चलिए अब देखिए यहां पर 3 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप कह सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज है, आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 5, ठीक है, नहीं इक्वेशन 5, सॉरी ठीक तो है। चलिए और उतना बात समझ भी रहे होंगे आप लोग। चलिए तो देखिए आप इसको सीधा करिए, U2 तो होगा ही, हाफ भी होगी, C1 प्लस C2 भी होगा। अब भी के बदले में क्या कहेंगे, देखिए मिस नहीं करना है, यहां पर v का वैल्यू है, वहां पर v स्क्वायर कह रहा है, बबुआ इस पूरे का स्क्वायर न करिएगा। चलिए आप क्या कहेंगे, इनटू C1 V1 प्लस C2 V2, लेकिन क्या स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां से एक को आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कह सकते हैं U2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बटा 2 इंटू C1 प्लस C2। इक्वेशन आपका 6 हो गया। देखिए कुछ नहीं किए हैं, ये आपका एक कट रहा है, सेम यही चीज तो हमने यहां लिखा है, इक्वेशन 6 आ गया। अब देखिए कुछ बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि होगा थ्योरी में तो खाली समीकरण ही बन रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऊपर नहीं दिख रहा है क्या, ठीक मैं बोल भी रहा हूं, हालांकि प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी ऊपर दिखता है तो कभी लेफ्ट नहीं, कभी राइट तो कभी इधर नहीं, खैर कोई बात नहीं है। चलिए मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है, आप लोग सुन के समझ के तब लिखेंगे। चलिए यहां तक आ गए। अब देखिए लॉस निकाल रहे हैं, लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए लॉस जो एनर्जी का हम लोग निकालेंगे, ठीक, तो वो फाइनल में से इनिशियल को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक, आपका निकल जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों आप कहेंगे हैंस लॉस
लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, डेल्टा यू। मतलब हानि जो होगा तो थोड़ा बहुत का होगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत का हो जाएगा। चलिए, लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जो होगा तो वो U2 माइनस U1 होगा, ऐसा होगा। ठीक है, इक्वेशन इसको मान लें 7। देखिए, आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। ठीक, यहां डायरेक्ट आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसे भी मिटा लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आराम से अगर आप नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा आपको सामना करना पड़ सकता है परेशानी का। लाइट कुछ ज्यादा इस कॉर्नर में अब पड़ रहा है, मतलब लाइट थोड़ा सा डीप करते हैं तो इधर ठीक, उधर ठीक, तो उधर ठीक, मतलब पहले जो स्थिति था वही ठीक रहेगा इधर के लिए। नहीं तो ऊपर बहुत चमक रहा है। चलिए ना, चलिए, हालांकि ठीक है, देखते रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा यू, देखिए बाबू, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। आइए, U2 का मतलब ये और U1 का मतलब किधर गया जी, ये वहां है ना। ठीक है, इसीलिए दोनों को हमने रखा है। चलिए, U2 का मतलब देखिए, C1 V1 प्लस C2 V2 लेकिन होल स्क्वायर बटा 2 इंटू C1 प्लस C2, सॉरी। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका U2। अब माइनस U1, तो माइनस हाफ, ठीक है, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब देखिए, आराम से इसको हम हल कर रहे हैं। डेल्टा यू करेंगे। चलिए, एकदम पहले लाइन दे दीजिए यहां से यहां तक, ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, टॉपिक जो भी है आप इसको बढ़िया से देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे और फिर आगे देखते चले जाएंगे। ठीक है, नहीं तो परेशानी आपको हो सकता है, क्योंकि आप ऑफलाइन है नहीं। क्लासरूम में तो मान के चलिए ढेर सारा फनकार के माध्यम से आप लोग खुद देख लेते थे। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करना है। देखिए, ये भिन्न का जोड़ घटाव के रूप में समीकरण आ गया है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम करेंगे। ठीक, तो 2 इंटू आप कहेंगे C1 प्लस C2, 2 इंटू C1 प्लस C2। अब देखिए बबुआ, ये तो खत्म इस टर्म के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 लेकिन ऑल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, तो माइनस। अब देखिए, ये तो इसके लिए कैंसिल आउट होगा, लेकिन ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, C1 V1 स्क्वायर लेकिन C1 प्लस C2, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ये तो बात खत्म है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर लेकिन C1 प्लस C2। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है? ये आपको समझ में आ रही है? चलिए देखिए, आप एक चीज यहां पर थोड़ा सा मिस हो रहा है। ठीक, हो रहा है नहीं, हो गया है। ठीक है, आप पहले में से दूसरे को घटाएंगे, उल्टा हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को घटाएंगे। ठीक है, इनिशियल और फाइनल ऐसे करेंगे, गड़बड़ हो गया। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। गड़बड़ हो गया। चलिए, U1 क्या है वहां से देख लीजिए,
हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, अब आप क्या कह सकते, कहा गया जी, ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। देखिए ये उल्टा हमने कर दिया था, क्योंकि एनर्जी जो लॉस, जो हानि जो निकालिएगा, जैसे देखिए हानि को पहले एक मिनट के लिए समझ लीजिए पहले। जैसे देखिए मार्केट आप 1000 लेकर के गए, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, और 1000 लेकर के गए मान लीजिए जींस खरीदने के लिए, ठीक है, और आपको पसंद नहीं हुआ उस दिन बाजार में, और 2 दोस्त गए साथ में, ठीक है, थोड़ा सा चाय पी लिए, कुछ समोसा खा लिए, ठीक, तो आपका दोस्त भी खा लिया, बिहारी ना होंगे, ठीक, कि जब 1000 हमने मार्केट गया लेकर के जींस खरीदने के लिए, और वहां पर हम जींस हमको पसंद नहीं हुआ, ठीक, और मान लीजिए 20 रुपए आपके ऊपर और 20 रुपए आपके दोस्त के ऊपर खर्च हो गया, ठीक है, तो तुरंत 40 रुपए आपने खर्च देख लिया एक्स्ट्रा, तो ये आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस जो हम लोग निकालेंगे तो 1000 में से इसको घटाएंगे ना, ठीक, तो ये हम यहां पर उल्टा कर दिया था थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए समझिए, कैलकुलेशन करिए, फिर वही बात, केवल उल्टा कर दिए थे और कुछ नहीं होगा। चलिए ये आपका एलसीएम 2 इंटू C1 प्लस C2। चलिए अब ये यहां से खत्म, तो फिर ये इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक, फिर प्लस है तो प्लस, ये 2 यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, तो C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, फिर माइनस है तो माइनस, ये तो यहां पर होगा ही, ठीक, तो फिर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। चलिए आराम से समझना है, भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं एकदम न्यूट्रली, इस स्टेप को पहले समझ लीजिए, क्योंकि अब जो स्टेप हम लोग लिखेंगे वो इससे भी ज्यादा लंबा होने वाला है। आइए प्यारे बच्चों, पहले इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको और भी हल कर रहे हैं हम लोग, आराम से देखिएगा, डेल्टा यू, ठीक। चलिए हो सकता है कि वीडियोज आप तक चढ़ेगा, आप तक मिलेगा, तो आपको परेशानी हो सकती है, ठीक, फिर व्हाट्सएप करिएगा, सर फलना जगह दिक्कत। आइए आराम से देखिएगा, U1 का वैल्यू ये है और U2 का वैल्यू ये है। लॉस हम लोग कैसे निकाले थे, जींस वाला कैलकुलेशन याद रहना चाहिए, 1000 माइनस 40 किए थे, ठीक, तो वही पहले 1000 था और बाद में 40 खर्च हो गया था, तो ये पहले और माइनस ये बाद वाला। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ घटाव के रूप में समीकरण नहीं है, तो अब तो जोड़ घटाव ही करना होगा। जब जोड़ घटाव करेंगे, ठीक, तो प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में 2 है और यहां पर 2 इंटू C1 प्लस C2 है, ठीक, तो एलसीएम आपका ये ना हो जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2। अब देखिए जैसे आप एलसीएम निकाल लिए हैं, ठीक, तो फिर अब भिन्न का जोड़ घटाव करिए। क्या जानते हैं, ठीक, पहले आप 2 है, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ है इसको अंश के साथ क्या करिए, तो गुना करिए, तो इसको अंश के साथ देखिए गुना किए हुए, फिर देखिए प्लस है तो प्लस है, फिर ये 2 आपका भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये कट रहा है, फिर ये जो हर है इस फिर अंश के साथ क्या करिए, तो गुना करिए, फिर माइनस है तो माइनस है, और ये फिर सेम है तो सेम, ठीक, क्योंकि ये तो पूरा कट ही जाएगा। अब आइए आराम से देखिएगा, हल कर रहे हैं, आराम से देखना है, C1 और इस पूरे के साथ ना इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो आप C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कहेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर देखिए ये इसके साथ, तो C1 C2 V1 स्क्वायर कहेंगे, दिख रहा है प्यारे बच्चों, फिर देखिए प्लस है तो प्लस, अब देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर कहेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कहेंगे, फिर देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए अंदर की बात है ना, कोष्ठ के अंदर की बात है, तो अंदर में ही रहने देंगे। चलिए हालांकि यहां देखिए, आप यहां पर भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहां पर ब्रेक करेंगे तो और बढ़िया,
आराम से देखिएगा। आपने कह सकते हैं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, कह सकते हैं। चलिए ये देखिए यहां पर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, क्या कहिएगा, ए स्क्वायर, नहीं कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, लेकिन क्या ए बी, ठीक है। तो ए का काम तो ये कर रहे हैं, बी का काम ये कर रहे हैं, तो ए मतलब 2c1v1 प्लस c2v2, नहीं हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए ये जो माइनस है और ये कोस्ट को आप हटा रहे, तो ये माइनस के साथ तो अब सारा जगह मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो ठीक है। तो जैसे ही गुना होगा तो ये टर्म भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस। अब देखिए क्या कहेंगे, माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2c1 v1, ठीक, ओहो, इंटू ना, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, लेकिन c2 और v2 बटा में क्या है 2 इंटू c1 प्लस c2। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है, बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए आराम से देखिएगा, c1 v1 स्क्वायर यहां भी है प्लस में और c1 v1 स्क्वायर यहां पर माइनस में, खत्म हो गया। चलिए c2 v2 स्क्वायर प्लस में और c2 v2 स्क्वायर माइनस में, कैंसिल आउट हो गया। चलिए पहले यहां तक बढ़िया से नोट करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए, जो मन है वो करिए, लेकिन जो मन है वो नहीं करिए, बढ़िया से जो अच्छी बात मन में है वो करिए। चलिए आइए, चलिए कहेंगे इट इंप्लाइज दैट, देखिए बचा है क्या, c1 c2 v1 स्क्वायर, c1 c2 v2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू c1 v1 c2 v2। आइए इसको लिख रहे हैं, तो डेल्टा u इज इक्वल टू आप कहेंगे c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू c1 v1 इंटू c2 और v2, दिख रहा है। चलिए बटा आप क्या कहेंगे 2 इंटू c1 प्लस c2। आराम से देखिए डेल्टा u तो आपका बनेगा ही बनेगा। ये देखिए c1 c2 c1 c2 c1 c2 खींच के बाहर निकाल दीजिए कॉमन। चलिए क्या कहेंगे c1 c2। चलिए अब देखिए आप नहीं कहेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 और 2v1 v2, यहां पर आप कहेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 बटा 2 इंटू c1 प्लस c2, ठीक है। आइए आप जरूर कहेंगे डेल्टा u तो सर होगा ही, है देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए आप जरूर कहेंगे c1 c2, चलिए क्या कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू c1 प्लस c2, ठीक। और यही आपका लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये आपका लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया बच्चा पार्टी। आराम से समझना है, ठीक, और मन को थोड़ा सा कंट्रोल बस में रखिएगा। ये नहीं कि देख लिए कैलकुलेशन होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इंड टू इंड देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने थ्योरी को स्टार्ट किया है और जहां पर हमने खत्म किया, वहां से शुरू से अंत तक आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है।
आइए, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, मिलेंगे आपसे। ठीक, आज इतना ही तक, बढ़िया से लेकिन देखना है आपको, कंप्लीट समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय।